हम सब के सौभाग्य से हमारे अनुरोध पर हमारे बीच पधारी हुई भारत की महामहिम राष्ट्रपति, जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, वे बहुत सहज है, बहुत सरल है, धैर्य और गंभीरता की मूर्ति है। उनका व्यक्तित्व सागर से ज्यादा गहरा है तो हिमालय से ज्यादा ऊंचा है। सचमुच में अद्भुत है हमारी राष्ट्रपति जी। और कौन सा कार्यक्रम आज करें, जब चर्चा हुई तो हमने आग्रह किया कि हमारी स्व सहायता समूह की आजीविका मिशन की दीदियां अब गरीबी की जंजीरें तोड़ के अपने काम धंधे के बल पर आगे बढ़ रही है। हमने महामहिम से प्रार्थना की कि आप उनको संबोधित करें, और आपके आग्रह पर आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी पधारी है, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए राष्ट्रपति जी का, अभिनंदन कीजिए राष्ट्रपति जी का, वंदन कीजिए राष्ट्रपति जी का। बोले राष्ट्रपति जी की। ऐसी हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अपने राज्यपाल, जो मध्य प्रदेश के संरक्षक हैं और लगातार प्रदेश की जनता के हित में लगातार काम कर रहे हैं, आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, जो आज सौभाग्य से हमारे बीच पधारे हैं, आदरणीय श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, विभाग के मंत्री भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, भाई राम खिलावन सिंह पटेल जी, हमारी सांसद भोपाल से आदरणीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, हमारी लोकप्रिय विधायक गोविंदपुरा की भाई श्रीमती कृष्णा गौर जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रामकुमार नवरंग गुर्जर जी, और यहां उपस्थित और पूरे प्रदेश मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण जो इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित हैं, सभी सांसद विधायकगण और यहां बैठी और पूरे प्रदेश में मुझे सुन रही मेरी लाडली बहनों, दीदियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सचमुच हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज राष्ट्रपति जी हमारे बीच पधारी हैं। मेरी प्रिय दीदियों, मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक बार राष्ट्रपति जी को आप सुने, उनका मार्गदर्शन सुने, और सच बताऊं, केवल भाषण के लिए नहीं, राष्ट्रपति जी का जो जीवन है उसको देख के आप भी कुछ सीखे हैं। उनका जीवन आप आश्चर्य करोगे। जैसे हम कई बहनें गरीब घर में पैदा हुए, गरीब परिवार में पैदा हुए, अपनी मेहनत के बल पे हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे लिए आदर्श कौन हो सकता है? तो मुझे लगता है आज दीदियों अपने लिए सबसे बड़ी आदर्श है, महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है, तो हमारी राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। उनका जीवन जरा सुनना ध्यान से। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है, हिम्मत से बढ़ता है, उत्साह से बढ़ता है। आपको पता है, हमारी राष्ट्रपति जी किसी राजा के घर में पैदा नहीं हुई, किसी उद्योगपति के घर में पैदा नहीं हुई, किसी नेता के घर में पैदा नहीं हुई। एक साधारण गरीब परिवार में उनने जन्म लिया, और साधारण परिवार में जन्म लेके अपनी मेहनत से पढ़ाई की, लिखाई की, विरासत में कोई चीज नहीं मिली, अपने आप अपनी मेहनत और परिश्रम से वो लगातार आगे बढ़ी। और देखो, कभी किसी ने लिखा होगा, नारी तुम केवल अबला हो, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये बात गलत है।
नारी सबला है, नारी चाहे तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकती है, और ये सिद्ध करके दिखाया है हमारी राष्ट्रपति जी ने, हमारी राष्ट्रपति जी ने सिद्ध करके। और मैं बताना चाहता हूं, कई बहनें जानती होगी, लेकिन आज मैं प्रेरणा मिले आपको, क्योंकि आप में से कई बहनें कई बार कहती हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, हम तो मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। लेकिन हमारी राष्ट्रपति जी कितने मुसीबतों के पहाड़ जिंदगी में उनके ऊपर टूटे हैं। मेरी बहनों, अगर बहन की जिंदगी में, महिला की जिंदगी में सबसे बड़ी कोई तकलीफ होती है तो वो तकलीफ होती है पति का ना रहना। टूट जाती है महिला और सोचती है अपने क्या करूंगी, जिंदगी पहाड़ हो गई। लेकिन हमारी राष्ट्रपति जी ने ये कष्ट झेला, ये दुख का पहाड़ झेला, लेकिन टूटी नहीं, रुकी नहीं। और उसके बाद आप कल्पना करो, अगर बेटा भी चला जाए तो दिल पे क्या गुजरती होगी। मन में लगता है कि अब जिंदगी में रखा क्या है, लेकिन इसके बाद भी ये दुख का पहाड़ भी झेला हमारी राष्ट्रपति जी ने, फिर भी झुकी नहीं, टूटी नहीं, रुकी नहीं, अभी चलती रही, चलती रही, चलती रही। कोई और होती तो टूट के बिखर जाती है। मैं ये कहानी इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि हम भी प्रेरणा प्राप्त करें। किलर से जीवन की शुरुआत, और उसके बाद जैसे एक मेरी बहन अभी कह रही थी, मैं जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ी, राष्ट्रपति जी पहले पार्षद बनी, पार्षद, एकदम राष्ट्रपति नहीं बनी, पहले पार्षद का चुनाव लड़ी, फिर पार्षद के रूप में बढ़िया काम किया। पार्षद के बाद फिर पार्टी ने उस समय, क्योंकि अब राष्ट्रपति किसी पार्टी में नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उस समय थे, तो फिर विधायक का चुनाव लड़ाया तो विधायक बनी, और विधायक में भी सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार राष्ट्रपति जी ने उस समय प्राप्त किया, सबसे अच्छी विधायक। और फिर मंत्री बनाया, मंत्री भी ऐसी, अर्जुन मुंडा जी यहां बैठे, वो अच्छी तरह जानते हैं, मंत्री भी ऐसी कि मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया पूरे प्रदेश में अनुगूंज हुई, और उसी के कारण फिर भारत सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने उस समय फिर राज्यपाल बनाया। राज्यपाल का काम भी ऐसा किया कि गरीब आदिवासी माताओं बहनों के लिए जो काम किए पूरे देश में उसकी अनुगूंज हुई, चर्चा हुई। और उसके बाद एक ऐतिहासिक फैसला हुआ कि भारत की अगली राष्ट्रपति कौन हो, तो एक ही नाम सामने आया कि भारत की अगली राष्ट्रपति हो तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हो, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मेरी बहनों, तुम कमजोर नहीं हो, कोई भी बहन कमजोर नहीं है। अगर वो ठान ले तो हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ के दुनिया में चमत्कार कर सकती है। तुम अबला नहीं हो, तुम सबला हो, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। तुम ईश्वर का अंश है, अंश हो, देवी का अंश हो, अनंत शक्तियों का भंडार हो। और मेरे सामने जो दीदियां बैठी, आज जो दीदियां मुझे सुन रही है, कैसे गरीबी में से निकली। अब एक बहन अपनी मजदूरी की कहानी सुना रही, यहां बैठी जितनी दीदी है और प्रदेश भर में जो 40 लाख दीदियां जुड़ी है, उन सबकी कहानी यही है। गरीब घर में पैदा हुई, मजदूरी करती थी, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि हम अब गरीब नहीं रहेंगे, और आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूह बने। अभी राष्ट्रपति जी देख रही थी कितनी चीजें मेरी बहनें बनाती है। वो साबुन बनाती है, वो कपड़े बनाती है, वो सैनिटाइजर बनाती है, वो आभूषण बनाती है, वो अलग अलग फल और सब्जियों के अलग अलग उत्पाद बनाती है। दुनिया की हर चीज मेरी बहनें बना रही है। तुमने चमत्कार करके दिखा दिया है, और तुमने तय किया है कि हम गरीब नहीं रहेंगे। बोलो, कोई गरीब रहना चाहते हैं क्या? अरे बोलो दीदी, कोई गरीब रहना चाहती है क्या? जोर से बोल कर बताओ, गरीब रहना चाहती है क्या? नहीं। ऐलान कर दो, हम गरीब नहीं रहेंगे। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से हम आगे बढ़ेंगे और गरीबी के अभिशाप को उतार कर फेंक देंगे। और कई बहनें, मैं राष्ट्रपति जी को बताना चाहता हूं, लखपति क्लब में शामिल हो गई। मतलब इनकी कमाई 1 लाख रुपया से ज्यादा हो गई सालाना से। हो गई कि नहीं हो गई बताओ?
जोर से बताओ, हो गई कि नहीं? कई बहनों और कई के भी होने वाली है। अनेकों प्रकार के काम सरकार ने भी इनको दिए हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, कई काम कर रही है। लेकिन आज मैं खुशी से कह रहा हूं, जो काम बहनों को हमने दिया उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से पूरा करके हमारी बहनों ने दिया। इसके लिए मैं सारी बहनों को बधाइयां देता हूं। महिला सशक्तिकरण की प्रतीक बन गई है आजीविका मिशन की ये दीदियां, और इसलिए 17,000 तो चुनाव में जीत के आई। अभी पंचायत के चुनाव हुए, नगर पंचायत के नगर पालिका के चुनाव हुए, 17,000 दीदियां चुनाव जीत के आ गई। कोई जिला पंचायत का जीती, कोई जनपद का जीती, कोई सरपंच बन गई। और ये चमत्कार भी इसलिए हुआ कि 50% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले हमने बहनों को देने का काम किया था। तो 50% सीटों पर केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, वहां भाइयों का कोई दखल नहीं होगा। और इतनी अच्छी सरकारें चला रही। अब यहां तो देखिए, हमारी दीदियां बैठी है, एक हमारी महापौर भी दीदी है, जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हमारी दीदी है, ये विधायक भी हमारी दीदी है, ये सांसद भी हमारी दीदी है। दीदियों भाइयों के लिए कुछ बचने दोगी कि नहीं बचने दोगी? ये बढ़ती जा रही है लगातार। ये महिला सशक्तिकरण है। मुझे बताते प्रसन्नता महामहिम को कि मध्य प्रदेश की धरती पर पुलिस में भी 30% भर्तियां बेटियों की हम करते हैं। और बेटियां अपराधियों पर ऐसे डंडे चलाती है कि उनके दिमाग ठिकाने लगा के दिखा देती है। बोलो सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो ना, सही है कि नहीं? शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियों की भर्ती होती है, सामान्य नौकरियों में 33% बेटियों की भर्ती होती है। तो हमारी बहनें लगातार काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। और आज मैंने बताया कि सशक्तिकरण की मूर्ति मंत्र प्रतीक राष्ट्रपति जी यहां बैठी हैं, उनके सामने एक बार फिर तय करो, संकल्प लो कि हम गरीब नहीं रहेंगे। अपनी मेहनत से अपना रास्ता बना के हम गरीबी दूर करेंगे। बोलो सही बात है कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। एक बात और, अन्याय हम नहीं सहेंगे। और किसी बहन के साथ अन्याय होगा तो उस अन्याय का विरोध करेंगे। ठीक है, करोगे? करेंगे तो जोर से बता, करोगे? मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कानून बनाया कि अगर किसी बिटिया को कोई गलत नजर से देखेगा तो सीधा दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। ये कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर बना। लगातार बेटियां आगे बढ़े इसके प्रयास कर रहे हैं हम। लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनी है। लेकिन एक वचन और राष्ट्रपति जी को दो कि बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं मानोगी और बेटियों के साथ कभी अन्याय नहीं करोगी। बोलो, बेटियों के साथ अन्याय तो नहीं करोगी? तो भारत माता की जय बोल के संकल्प हो कि बेटा बेटी को बराबर मानोगी। बोलो भारत माता की। और गांव में नशा मुक्त गांव बने, इसके लिए भी प्रयास करोगी? बोलो तैयार हो? तो इसमें भी बोलो भारत माता की। महिला सशक्तिकरण का नया युग आया है। और वैसे में हमारी दीदियां पूरे प्रदेश में बहुत बेहतर काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको प्रेरणा देने और ये बताने कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है, महिला सब कुछ कर सकती है। इसकी उदाहरण हमारी राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। मैं फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मेरी दिल से ये इच्छा थी कि आप महिलाओं को, मेरी दीदियों को संबोधित करें, क्योंकि ये दीदियां प्राण है सचमुच में। ये परिवार के प्राण है, दीदियां आत्मा है परिवार की। और ये परिवार से बनता है समाज और समाज से बनता है देश। तो ये देश की आत्मा है हमारी दीदियां। ये आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते भी हैं और करते भी है। हम मोदी जी को भी प्रणाम करते हैं, उनके नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। और प्रिय दीदियों, मिलके हम सब, क्योंकि आप जानती हैं मेरे लिए तो मेरी ये दीदियां ही सबसे पहले है। ये आगे बढ़ जाए, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो अपनी जिंदगी सफल हो जाए, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाए। एक बार फिर दीदियों,
आप सबकी ओर से मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए राष्ट्रपति जी का, वंदन कीजिए राष्ट्रपति जी का, अभिनंदन कीजिए राष्ट्रपति जी का और बोलिए भारत माता की, राष्ट्रपति जी की बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। और आइए अब आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम विनम्र आग्रह करेंगे प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी से आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन ने अपने बीच उपस्थित देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अभी जिसको आपने सुना मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रिमंडल के सदस्य लोग, सांसद वीडी शर्मा जी, सांसद सुश्री साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, महापौर भोपाल मालती बहन, अन्य पदाधिकारी, विधायकगण, अधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बहुत बड़ी संख्या में बहनें हैं, इसलिए मेरे को उल्टा बोलना पड़ता है, भाइयों और बहनों नहीं मगर बहनों और भाइयों, और वर्षों से जुड़े हुए भी सभी बहनों और भाइयों। माननीय राष्ट्रपति महोदया की गरिमामयी उपस्थिति में महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रिमंडल के सदस्य श्रीयों, सांसद वीडी शर्मा जी, सांसद सुश्री साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, महापौर भोपाल मालती बहन, अन्य पदाधिकारी, विधायकगण, अधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बहुत बड़ी संख्या में बहनें हैं, इसलिए मेरे को उल्टा बोलना पड़ता है, भाइयों और बहनों नहीं मगर बहनों और भाइयों, और वर्षों से जुड़े हुए भी सभी बहनों और भाइयों। माननीय राष्ट्रपति महोदया की गरिमामयी उपस्थिति में महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन के इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन मध्य प्रदेश महिला स्व सहायता समूह के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। यह प्रदेश के महिला स्व सहायता समूह के लिए गर्व और गौरव का विषय है कि देश की राष्ट्रपति महोदया आज हमारे बीच में उपस्थित है। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शिवपुर में महिला स्व सहायता के सम्मेलन में शामिल हुए थे। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबके साथ, सबके विश्वास के साथ
हो रहे विकास के प्रयासों से इस नए दौर में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। महिला सशक्तिकरण के इन नए युग में महिलाएं प्रतिरक्षा से लेकर उद्योग, व्यवसाय सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। अब जरूरत है कि महिला की सहभागिता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और जीवंत बनाए जाए, उनमें उद्यमिता के गुणों को प्रोत्साहित किए जाए। माननीय राष्ट्रपति जी, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि स्व सहायता समूह से जुड़कर प्रदेश की ग्रामीण महिला अपने परिवार का सहारा बन रही है। अभी एक बेटी ने बताया कि मैं मजदूरी करती थी, आज स्व सहाय जुट से मैं मेरे बच्चे को भी अच्छी तरह पढ़ा सकती हूँ। ये है स्व सहाय जुट की सफलता। समूह में जुड़कर उन्होंने अपनी आमदनी को बढ़ाने के साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को भी उनकी रुचि के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। आजीविका मिशन के तहत विगत 2 वर्षों में प्रदेश में स्व सहायता समूह के सदस्यों के अलावा उनके परिवार के 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। माननीय महोदया, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा स्व सहायता समूह को भरपूर संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रदेश में 4,157 करोड़ रुपए का बैंक ऋण समूह को उपलब्ध कराया है। इस राशि का उपयोग कर स्व सहायता समूह कृषि और गैर कृषि आधारित 100 से अधिक प्रकार का आजीविका गतिविधियां कर रहे हैं। राज्य सरकार आत्मनिर्भर भारत के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उत्पादकों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए आजीविका मार्ट विक्रय पोर्टल से 535 करोड़ रुपए से अधिक राशि के उत्पादकों। आगे बढ़ते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने पत्ते खोल दिए। कांग्रेस से सावित्री मंडावी उम्मीदवार घोषित की जा चुकी है। उम्मीदवार अब ऑफिशियली घोषणा कांग्रेस की तरफ से। लगातार न्यूज 18 भी आपको जानकारी दे रहा था कि सावित्री मंडावी का नाम ही कांग्रेस की तरफ से सामने आएगा और इस अब खबर की पुष्टि भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी चुनावी मैदान में होंगी। बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी। मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी कांग्रेस की तरफ से भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित की जा चुकी है। मनोज मंडावी के निधन की वजह से यह सीट खाली हुई और अब कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया जा रहा है सावित्री मंडावी को। इसको लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा था। अब ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से यह ऐलान हो चुका है। सावित्री मंडावी अब कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई हैं। टिकट की सबसे प्रबल दावेदार सावित्री मंडावी मानी जा रही थी। 4 नामों का पैनल जब हाईकमान को भेजा गया तब भी माना गया था सावित्री मंडावी का नाम सबसे आगे। आधिकारिक घोषणा नहीं थी, उससे पहले ही न्यूज 18 आप तक ये जानकारी पहुंचा चुका था। ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, लगातार न्यूज 18 इस बारे में भी जानकारी दे रहा था। न्यूज 18 की खबर पर मुहर कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है और हमने पहले ही बताया था कि सावित्री मंडावी यहां पर इकलौती कैंडिडेट होंगी जिनके नाम पर मुहर लगेगी। हालांकि पैनल बना था, 2 नाम भेजे गए थे, लेकिन पहले से ही तय था कि सावित्री मंडावी, तमाम जो सियासी समीकरण बन रहे थे आलाकमान की भी और खुद जो चुनावी पैनल तैयार किया गया था उसमें उनकी इच्छा थी कि सावित्री मंडावी यहाँ पर कैंडिडेट होंगी। सावित्री मंडावी का टिकट मिलना तभी तय हो गया था जब उन्होंने जो सरकारी नौकरी है उससे इस्तीफा दिया था
हालांकि बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने दावेदारी वहां पर की थी, लेकिन तमाम को दरकिनार करते हुए आला कमान ने सावित्री मंडावी पर मुहर लगाई है। सावित्री मंडावी मनोज मंडावी की धर्मपत्नी है और मनोज मंडावी की जो पकड़ है उसके साथ साथ सावित्री मंडावी को पार्टी देख रही है कि एक महिला वोटर वहां पर बहुत ज्यादा है, इस लिहाज से भी सावित्री मंडावी मजबूत कैंडिडेट पार्टी मान रही है। उसके अलावा सहानुभूति वोट भी उनको मिलेगा मनोज मंडावी की अच्छी पकड़ को देखते हुए, और ये खुद भी लगातार एक्टिव रही है सावित्री मंडावी वहां पर मनोज मंडावी के साथ साथ। इसीलिए एक मुफीद जो है कैंडिडेट यहाँ पर पार्टी देख रही थी सावित्री मंडावी को, और कल बीजेपी ने घोषित कर ही दिया था। उसके बाद आज लगभग तय था कि सावित्री मंडावी का नाम सामने आ जाएगा। तो औपचारिक मुहर है, ये न्यूज 18 ने पहले ही कहा था। सावित्री मंडावी बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी, नामांकन फॉर्म भी सावित्री मंडावी ने खरीद लिया था और अब सावित्री मंडावी के नाम पर औपचारिक मुहर लग गई है। कल नामांकन दाखिले का अंतिम दिन है, तो पूरी उम्मीद है कि खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद होंगे सावित्री मंडावी का पर्चा दाखिल कराने में, और जोर शोर के साथ ये पर्चा यहाँ पर दाखिल किया जाएगा। लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट घोषित किया है और सावित्री मंडावी का नाम अब सामने आ गया है। तो देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस इस पूरे चुनाव को यहाँ पर लेती है और बीजेपी किस तरीके से अपने इस सीट को छीनने की कोशिश करती है। तो कांग्रेस जहां सीट बचाने की कोशिश करेगी, वहीं बीजेपी इस सीट को छीनने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, और ऑफिशियली और नाम की घोषणा सावित्री मंडावी की हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से। और अब बड़ा सवाल ये भी कि बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम है, राजनीतिक करियर उनका नहीं रहा है सावित्री मंडावी का, लेकिन स्पीच कई सारे फैक्टर्स जो कि कांग्रेस की दावेदारी को इस सीट पर और ज्यादा प्रबल बनाएंगे और ज्यादा कह सकते हैं कठोर बना सकते हैं। और ब्रह्मानंद नेताम के लिए क्या माने अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए, ब्रह्मानंद नेताम को चयन करते समय बीजेपी के दिमाग में ये बात जरूर होगी कि सावित्री मंडावी ही कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट होंगी। अब स्वाभाविक सी बात है, पिछले 3 बार से मनोज मंडावी जीत रहे हैं और सावित्री मंडावी को उनका सहानुभूति वोट मिलेगा, जो मनोज मंडावी की पकड़ थी उसका फायदा मिलेगा। तमाम फैक्टर बीजेपी ने भी सोचे होंगे, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम क्योंकि 2008 में मनोज मंडावी को हरा चुके हैं, इसलिए भी यहाँ पर बीजेपी ने उनका चयन यहाँ पर किया है और आदिवासी समाज में उनकी पकड़ काफी अच्छी मानी जाती है। कई सारे फैक्टर्स अभिषेक जी जिसको लेकर चर्चा संभव है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। माफ कीजिएगा रुक रही हूँ आपको, लेकिन दूसरी तरफ भोपाल की भी तस्वीरें दिखाना जरूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर संबोधित करेंगे। चिकित्सा द्वारा जौन सेवा करते हुए कोतलाम की मदर टेरेसा कहलाने वाले डॉक्टर लीला जोशी जैसे महिलाएं, सभी बहनों और बेटियों को ये उनके आदर्श है। अपने अपने कार्य क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाली इन सभी महिलाओं को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में ऐसे अनेक प्रतिभाशाली और सम्मानित महिलाएं हैं और देश के अपना योगदान दे रहे हैं। मैंने उनमें से कुछ का ही यहाँ उल्लेख कर रही हूँ। मैं इन वीर महिलाओं को इसीलिए आपके सामने उनके नाम में उल्लेख कर रही हूँ क्योंकि ये महिलाएं इस पवित्र धरती के हैं और आप लोग उनके उत्तर पीढ़ी है। उनमें जो साहस था, जो शक्ति था, जो दम था, आप में भी वही है। उनका प्रेरणा के साथ आप में भी है। आप भी वही बन सकते हैं और बन रही है जो वो लोग किए हैं देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। हम देखते हैं कि समाज सेवा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान व अनुसंधान व्यवस्था, खेलकूद, व्यवसाय और सैन्य बल तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में हमारे बहनें और बेटियां प्रमुख भूमिकाएं निभा रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में हमारे बहनें और बेटियां आर्थिक और सामाजिक सीमाओं को पार करते हुए अपने नई पहचान बना रहे हैं। इसलिए नारी शक्ति का आदर करना
तथा उनकी प्रगति के मार्ग को और अधिक प्रशस्त करना हमारे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये प्रसन्नता की बात है कि ये सम्मेलन महिलाओं की प्रगति तथा उनकी प्रगति के आधार पर समाज की प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। अतः आज के इस महिला सम्मेलन में उपस्थित सभी बहनों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, अधिकांश महिलाएं स्वभाव से ही कम संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना जानती हैं। वे कुशलता के साथ घरेलू कामकाज और देखरेख की जिम्मेदारी निभाती रही है। घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर समाज को योगदान देती रही है। आधुनिक विकास के सभी क्षेत्रों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। ये भी दिखाया जाता है कि समाज में समान अवसर प्राप्त होने पर बेटियां बेटों से आगे निकल जाने में भी सक्षम होते हैं। ये सर्वविदित है कि यदि भी एक पुरुष शिक्षित होता है तो मात्र एक व्यक्ति शिक्षित होता है। पुरुष जब एक महिला शिक्षित होते हैं, परंतु एक जो महिला शिक्षित होते हैं तो परिवार शिक्षित होते हैं और महिलाओं की शिक्षा पूरा समाज शिक्षित होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, ये देश एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष के दो संतान हैं, एक बेटी एक बेटा। इसलिए दोनों संतान को आगे बढ़ाने से ही देश एक परम वैभवशाली राष्ट्र बन सकता है। जमीन का टुकड़ा के एक या शरीर के एक हाथ या एक पांव किसी भी कारण दुर्बल हो जाने से उस शरीर को हम सशक्त शरीर या सुस्त शरीर नहीं कह सकते। इसीलिए देश में जो दो परंतु एक जो महिला शिक्षित होते हैं तो परिवार शिक्षित होते हैं और महिलाओं की शिक्षा पूरा समाज शिक्षित होते हैं। आर्थिक रूप से सशक्त करना होगा, सामाजिक रूप से आगे बढ़ाना होगा, तो देश परम वैभवशाली देश बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर और विकास भारत के निर्माण के लिए महिला शक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी। इसलिए दोनों संतान को आगे बढ़ाने से ही देश एक परम वैभवशाली राष्ट्र बन सकता है। जमीन का टुकड़ा के एक या शरीर के एक हाथ या एक पांव किसी भी कारण दुर्बल हो जाने से उस शरीर को हम सशक्त शरीर या सुस्त शरीर नहीं कह सकते। इसीलिए देश में जो दो संतान, जैसे कहा जाता है कि 50% महिलाएं हैं और दुर्बल हो जाए, आर्थिक से, सामाजिक स्तर से या शिक्षा से पीछे रह जाए तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए दोनों पुरुष और महिला दोनों को ही शिक्षित करना होगा, आर्थिक रूप से सशक्त करना होगा, सामाजिक रूप से आगे बढ़ाना होगा, तो देश परम वैभवशाली देश बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर और विकास भारत के निर्माण के लिए महिला शक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी अनिवार्य है। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें सभी वर्ग की बहनें और बेटियां निर्भीक और स्वतंत्र महसूस करें तथा अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करें। राज्यपाल होने के नाते मैं हर कॉलेज यूनिवर्सिटी दौरा करती थी। अभी भी राष्ट्रपति होने के बाद मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाने के लिए सुयोग मिलता है। जो मैं जाती हूँ
कॉन्वोकेशन में या दीक्षांत समारोह में बच्चों को मेडल देना पड़ता है। मैं जब देखती हूँ बेटा से बेटियाँ ज़्यादा मेडल लाती है। एक मैं मिजोरम में गई थी, वहाँ 64 गोल्ड मेडल से 40 बेटियाँ लाए हैं। तो बेटियों में भी वो शक्ति है जो बेटा में है। भगवान ने हम लोगों को ऐसे बनाए हैं, महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं, तो हम क्यों करें भेदभाव? क्योंकि बेटा बेटी को, बेटा में जो खून है बेटियों में वही खून है। व्यवहारिक दृष्टि से, समाज के व्यवहारिक दृष्टि से भगवान ने ऐसे बनाया है, लेकिन मानसिक रूप से हम दोनों शोषक थे। इसीलिए हर चीज में, इसीलिए उनके अंतर्निहित गुण को पहचानना चाहिए और हर चीज में उनको योगदान देने के लिए ये सुयोग देना चाहिए। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए महिला सशक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी अनिवार्य है। महिलाओं के नेतृत्व में जहाँ जहाँ कार्य किए जाते हैं वहाँ सफलता के साथ संवेदनशीलता भी देखने को मिलती है। मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं एक दूसरे को प्रेरित करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के हक में मिलजुल कर आवाज उठाएं और एकजुट होकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। प्रत्येक महिला की सफलता से अन्य महिलाओं को प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। महिला स्व सहायता समूह हमारी बहनों और बेटियों को एक साथ लाने तथा उन्हें विकास की विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ाने का आज से माध्यम है। देवियों और सजनों, ये देखा सकता है कि महिलाओं की श्रेष्ठता को भारतीय समाज ने प्राचीन काल से ही समझा था और उनके प्रति सदैव सम्मान भी व्यक्त किया था। भारतीय परंपरा में ईश्वर की अंततः लोकप्रिय प्रार्थना है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ईश्वर में भी पहले माता का रूप देखा गया है। इसी प्रकार आचार्य विद्यार्थियों को भी उपदेश देते थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यो देवो भव। इस प्रकार माता का स्थान पिता और आचार्यों से भी पहले रखा गया है। जब विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, कुछ एग्जाम के पहले माताएं कहते जाओ माँ सरस्वती को था नमन करके आओ। माता सरस्वती माता ही तो है, महिला है। शक्ति के लिए माता दुर्गा को, माता काली को हम नमन करते हैं। धन के लिए हम माता लक्ष्मी को नमन करते हैं। इसीलिए पुराणों में भी ये माताओं को आगे रखा गया है, क्योंकि उनमें जो शक्ति है शायद दूसरों में नहीं है। इसीलिए माताओं को माँ बनने का शक्ति महिलाओं के ही दिया गया है। देवियों और सज्जनों, आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं का सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। आर्थिक और सामाजिक आत्मनिर्भरता एक दूसरे के पूरक है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता में स्व सहायता समूह का प्रभावी योगदान संभव है। मुझे आज मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की सफलता के अनुभवों के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई है। ये जो दोनों महिलाएं अपना अनुभव साझा किए हम लोगों के साथ, सचमुच में ये बहुत ही प्रभावशाली है। जो मैं इस प्रोग्राम के लिए आ रही थी, रास्ते में महिलाओं का बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने देखा, बहुत सारे चित्र मैंने देखा। ये तो केवल झलक है, लेकिन मुझे बताया गया है कि 42 लाख महिला समूह इस राज्य में है। इसलिए वो जैसे बना रहे, और केवल ये अपने परिवार के या खुद के लिए नहीं, ये समाज के और समाज के साथ साथ देश को भी सशक्त कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 4 लाख से अधिक महिला स्व सहायता, मुझे 4 लाख शायद भूल है,
ये तो 42 लाख मुझे बताया गया है, जिससे लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। स्व सहायता समूह के जरिए महिलाओं की जितनी अधिक भागीदारी होगी उतनी ही अर्थव्यवस्था, समाज और देश को लाभ पहुंचेगा। महिला स्व सहायता समूह को जन आंदोलन का रूप देने का विचार सराहनीय है। इस विचार को कार्य रूप दिया जाना और भी अधिक प्रशंसनीय भी है। स्थानीय प्रशासन तथा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 से अधिक बहनें पंचायत के लिए चुनी गई है तथा कुशलतापूर्वक स्थानीय नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। महिलाओं में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट जाने का भी शक्ति है। उनको मौका देना हम लोगों का कर्तव्य है। देवियों और स्वजनों, आज एक सुखद तथ्य है कि आज देश के अधिकतर स्व सहायता समूह महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। लाखों महिलाएं अपने बनाए उत्पादों को देश विदेश में पहुंचा रहा है। जातीय समाज की महिलाओं के लिए ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड द्वारा ऐसे उत्पादों को उपभोक्ता को तो पहुंचा जा रहा है। ये प्रसन्नता की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता बढ़ रही है। हमारे बहनें और बेटियां अपना रोजगार करने और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इससे परिवारों की जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। मैं जानती हूं कि संवेदनशील पुरुष और जागरूक महिलाएं मिलजुल कर भारत की तस्वीर को बेहतर बनाने का कार्यरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अनेक क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास की नई गाथाएं लिखी जाएगी। ऐसे स्वर्णिम भविष्य के लिए मैं आप सभी को विशेषकर अपनी बहनों और बेटियों को शुभकामनाएं देती हूँ। मैं बता रही थी कि कॉलेज के बारे में मुझे एक जगह मुझे जाने को मौका मिला तो उन्होंने बोले, मैडम आजकल तो बेटियां इतने आगे चल मैट्रिक में जो टॉप 20 में 18 बेटियां हैं, +2 में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में या सरहद में रहकर के देश को सुरक्षा देने में आकाश में उड़कर राफेल जैसे जानों को चलाकर देश को सुरक्षा देने में महिलाएं आगे हैं। इसीलिए जो महिलाएं, जो बहनें सामने बैठे हैं, कभी आपके अपने काम को कभी छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी काम को मेहनत से, लगन से, आत्मा से काम करना चाहिए। मेरे बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने आपके सामने रखा, ये तो झलक ही रखे। आपको जानकर जरूर आश्चर्य होगा कि मैं एक वार्ड काउंसिलर थी। मुझे जो काम दिया गया है सैनिटेशन का काम, उसको मन लगाकर काम किया। मैं कभी मुझे ये वाला पोस्ट देना चाहिए, ये देना चाहिए, मैं ये बनना चाहती हूँ, ये बनने से मेरे लिए अच्छा होगा, ये कभी नहीं देश के आगे या मेरे लोगों के आगे, मेरे कार्यकर्ता के आगे मैं रखा नहीं। काम आपको उसी जगह पहुँचाएगा जो आप मेहनत से, लगन से, दिल से और सच्चाई से और सफाई से आप काम करेंगे तो जरूर आप सफलता को प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए काम करते रहो। आज गवर्नमेंट सरकार आपके साथ है। यहाँ आके मैं तो अभिभूत हूँ।
मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैं बहुत जगह जा रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा अलग ही लगा। इसी तरह आप का लगन, सरकार का सहयोग मिलता रहा तो मिलता रहेगा, तो मुझे लगता है ये केवल प्रदेश ही नहीं, देश भी ये जो कहते हैं कभी ये भारत पूरा विश्व गुरु हुआ करता था, तो मुझे लगता है वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा। इसीलिए मिलजुल कर लोगों का प्रयास, लोगों का मेहनत और सरकार का सहयोग दोनों एक सरल रेखा में होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे करने से देश की प्रगति से आगे बढ़ेगा और हम उसी जगह पे पहुंच पाएंगे जो जिसके लिए हम स्वप्न देख रहे हैं। महिलाओं के विकास में ही देश का विकास निहित है। मैं आशा करती हूं कि महिलाओं के योगदान से निकट भविष्य में ही भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय महिला सशक्ति। हार्दिक धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति। तो भोपाल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही थी। आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सामने आ रही है। कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। लगातार आपको हम ये नाम बता रहे थे। सावित्री मंडावी उम्मीदवार होंगी कांग्रेस की तरफ से और अब न्यूज 18 की खबर पर मुहर भी लग चुकी है। अब सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम के बीच महामुकाबला, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कई सारे फैक्टर्स जिनको ध्यान में रखते हुए सावित्री मंडावी का नाम घोषित किया जा चुका है। औपचारिक तौर पर घोषणा हो चुकी है और सावित्री मंडावी का नाम लगातार आगे चल रहा था। पहले भी न्यूज 18 ने अब तक जानकारी पहुंचा रहा था। यही वो नाम जो कि कांग्रेस की तरफ से भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सामने आएगा। दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी है सावित्री मंडावी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित की जा चुकी हैं। राजनीतिक करियर उनका नहीं रहा, सरकारी नौकरी वो कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया ये खबरें तेज हो गई कि सावित्री मंडावी उम्मीदवार घोषित की जाएंगी। हाईकमान को 4 नामों का जो पैनल भेजा गया उसमें भी सबसे पहले नाम सावित्री मंडावी का था और अब कांग्रेस की तरफ से औपचारिक घोषणा हो चुकी है, उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। ब्रह्मानंद नेता बीजेपी की तरफ से इस मुकाबले में, सावित्री मंडावी कांग्रेस की तरफ से। भानु प्रतापपुर उपचुनाव कल नामांकन दाखिल करने भी पहुंचेंगी। सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम उनके साथ रहेंगे। खड़े हैं कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सावित्री मंडावी। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट से माननीय मनोज मंडावी जी के निधन के बाद खाली पड़े सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने अपना प्रत्याशी चयन कर लिया है और जानते हैं उनसे कि वो इस विधानसभा सीट में किस तरीके से लेकर देखती हैं और चुनाव में किस तरह मैदान में उतरेंगी। जी बताएंगे कि आपको अब कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया है, आप इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? आदरणीय स्वर्गीय मनोज मंडावी के आकस्मिक निधन पर रिक्त हुए इस भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तिथि घोषित होने के बाद से ही जनता के लगातार जो क्षेत्र की जनता है उन नागरिकों के द्वारा मेरे पास आकर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में भाग लेने के लिए कहा, तो मैंने उन सभी का जो है भावनाओं को ध्यान में रखकर अपनी शासकीय सेवा से अपने त्यागपत्र देकर कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगी और जिस पर कांग्रेस ने मुझ पर विश्वास जताते हुए भानु प्रतापपुर विधानसभा के जनता की भावना का सम्मान करते हुए मुझे प्रत्याशी घोषित किए हैं। जी, अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है ब्रह्मा नेताम को, तो आप क्या देखती हैं कि वो किस तरह से इस चुनाव में आप उनसे लड़ पाएंगे? नहीं, हमने देखा है उस समय ये भी लड़े थे, तो उस समय तो ये निर्दलीय लड़े थे, उनका सेकंड पोजीशन था, तो मैं उनका भी कार्यकाल देखी हूँ, तो नहीं लगता कुछ ज़्यादा उनका मतलब कुछ ज़्यादा ही उनका चुनावी वो रहा होगा। जी, जैसा कि अभी उपचुनाव में आदिवासी समाज भी नाराज नजर आ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगी, उनको कैसे मनाएंगी?
अब देखो भाई, मैं भी एक आदिवासी बहू और बेटी हूँ। मैं भी उनसे उतना, मेरे से तो हालांकि कोई गलती नहीं हुई है। अगर गलती हुई होगी तो मैं तो उनसे माफ़ी मांगूंगी और उनसे अपना समर्थन मांगूंगी, जाकर उनसे आशीर्वाद उनसे मांगूंगी। नहीं, सब करे तो चलिए, इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। इससे कि ममता लांजेवार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी नाम होगा, लगातार न्यूज 18 दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहा था, लेकिन अब मुकाबला जो है वो दिलचस्प हो चुका है क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी कर चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार हम इस बात को लेकर पहले दिन से, जिस दिन सावित्री मंडावी ने नौकरी छोड़ी उसके बाद से लगातार न्यूज़ 18 ने खबर बताई थी कि सावित्री मंडावी जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी हो सकती हैं और न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। ब्रह्मानंद नेताम को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। पहले वो पूर्व विधायक हैं और जाहिर तौर पर मुकाबला दिलचस्प रहेगा। और मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी रहेगा क्योंकि सर्व आदिवासी समाज ने ये घोषणा की है कि हर गाँव से वो अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे। जाहिर तौर पर आदिवासी आरक्षण जो कम हुआ है 32% से 20% हुआ है, वो एक बड़ा मसला है। और अगर ऐसे समय में जब सर्व आदिवासी समाज के लोग यदि ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी खड़े करते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुकाबला चुनौतीपूर्ण होगा। अमूमन जो उपचुनाव होते हैं उसके नतीजों को लेकर ये माना जाता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है या जो उसके जो उम्मीदवार हैं उसको जीतने में कोई अक्सर ऐसा होता है कि वो जीत जाते हैं। और दूसरी बात अगर बात करें तो इस कांग्रेस का कहना है कि विकास के मुद्दे को लेकर वो जाएंगे, लेकिन बीजेपी का ऐसा कहना है कि वो जो अभी तक के सरकार का जो फेलियर रहा है उस मसले को लेकर जाएंगे। आदिवासी जो आरक्षण है वो एक बड़ा मसला रहेगा। ब्रह्मानंद नेताम की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं वहाँ पर, चूँकि पूर्व विधायक रहे हैं और अगले विधानसभा चुनाव को लेकर वो टिकट की तैयारी कर रहे थे। मनोज मंडावी वहाँ पर काफ़ी जाना पहचाना नाम थे और काफी एक तरह से कहे कि उनकी पकड़ भी उस पूरे इलाके में थी। और यही वजह है कि सावित्री मंडावी के नाम पर आखिर में मुहर लगाई गई, क्योंकि इस तरह के जो चुनाव होते हैं उसमें सिंपैथी वोट जो है वो काफी बड़ा फैक्टर होते हैं। इस तरह के जो उपचुनाव होते हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जो मौजूदा उस समय जो लीडर थे उन्होंने जो वादे किए हैं उनके जो परिजन है वो ज्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इस तरह की धारणा भी होती है और ये फैक्टर कारगर साबित होते हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल ममता इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से औपचारिक घोषणा सावित्री मंडावी के नाम को लेकर हो चुकी है। आगे बढ़ते रीवा से बड़ी खबर, NH 30 पर एक बार फिर से बड़ा हादसा, इसके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।